रणवीर, मेरा भरोसा करो, मैंने चोरी नहीं की है। और अपनी माँ की झूठी कसम तो मैं कभी भी नहीं खा सकती। ऐसा कौन करता है? मैंने नहीं किया है। किसी ने वो पैसे मेरे बैग में डाले हैं जानबूझ के मुझे फंसाने के लिए। मैंने नहीं की है चोरी, मैंने नहीं लिए हैं पैसे। ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुमने चोरी नहीं की है। मैंने कुछ बोला क्या? तुम प्लीज ऐसे रो मत। बल्कि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कोई चोर ऐसा क्यों करेगा? उसने पहले 25 लाख चुराए और तुम्हारे बैग में डाल दिए। मतलब एक बाहर का चोर तुम्हें फंसाकर खुद क्यों बचना चाहेगा? और तो और तुम्हारे चोर साबित हो जाने से उसका क्या फायदा? हाँ, एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रही हूँ। और जरा ये भी सोचो रणवीर कि मुझे वो 25 लाख चुराने की क्या जरूरत है? मेरे पापा तो दे रहे थे ना मुझे पैसे, जो मैं छोड़ कर आई हूँ खुद अपनी मर्जी से। मुझे पैसों का लालच होता तो मैं वो पैसे भी ले आती ना। और फिर चोरी के पैसों में से जो 5 लाख शिवांगी के बैग में छुपाने वाला दाव था, वो तो मास्टर स्ट्रोक था, मास्टर स्ट्रोक। सबको ये लगेगा कि अगर 5 लाख उसके बैग से मिले तो बाकी 20 लाख भी उसी के पास होंगे। क्योंकि जिसकी दाढ़ी पे तिनका होता है ना, वही चोर कहलाता है। बेटा, हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं होने देगी। उसकी ये औकात अब ढूंढती रहे कि असली चोर कौन है और खुद चोर कहलाती रहेगी। मुझे लगता है पैसे या तो अनिकेत भाई और नैना भाभी ने लिए हैं या फिर मीना दीदी ने लिए होंगे। नीलेश जीजा जी तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सैलरी से तो घर चलता है। नहीं, एक मिनट। तुम बिना किसी सबूत के भाई भाभी दीदी सब पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? अच्छा, मैं इल्जाम लगा रही हूँ और मम्मी जी और बाकी सब जो मुझे चोर 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 बोल रहे हैं उसका कुछ नहीं। ओह, तो अब तुम भी मम्मी जी की तरह मुझे ही देखोगे? अब अचानक से तुम्हें लग रहा है कि का पतंगड़ मत बनाओ। मैं कुछ सोच रहा हूँ, सोच लो। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए मुझे।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई कि मैंने आपको पुलिस बुलाने से मना किया। पर अब मैं कह रही हूं, बुला लीजिए पुलिस को। मैंने कोई चोरी नहीं की है, तो मुझे किसी बात का डर नहीं है अब। बात तो ये हुई थी ना कि इस घर में पुलिस नहीं आएगी। पर मुझे साबित भी तो करना है कि मैं बेकसूर हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने नहीं लिए हैं वो पैसे। एक काम करती हूँ, मैं खुद सबके कमरों की तलाशी लेती हूँ फिर से एक बार। चलिए बीना दीदी, आपके रूम से शुरू करते हैं। ये क्या बात हुई कि क्या टॉक्स कर रही हो तुम? हाँ, जब फर्स्ट टाइम में पैसे नहीं मिले तो अभी कैसे मिलेंगे? और नहीं तो क्या, वैसे भी जिसके पास 5 मिले हैं उसी से पूछो कि बाकी के 20 कहाँ हैं। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुम सबको टहलाने का ट्राई मत करो, यहाँ कोई तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। मरता क्या नहीं करता, आखिर इल्जाम मुझ पर लगा है तो मुझे तो साबित करना ही पड़ेगा ना कि मैं बेकसूर हूं। और असली चोर कौन है इसका पता लगाना ही पड़ेगा। मैं ये चोरी का इल्जाम अपने सर किसी भी हाल में नहीं लूंगी, क्योंकि बात सिर्फ मेरी नहीं, अब मेरे पापा की परवरिश पर आई है। और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप प्लीज मुझे तलाशी लेने दीजिए। ठीक है, चलो अपने कमरे का चप्पा चप्पा दिखाती हूँ, एक और बार, लास्ट टाइम। लेकिन अगर मेरे कमरे में कुछ भी नहीं मिला ना तो तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी। चलो, टाइम वेस्ट करने, मेरे पीछे। आओ देखो। अरे दीदी का रूम तो ये है, वो मेरा रूम है। हेलो, शिवांगी एक मिनट, तुम पहले दीदी के रूम जा रही थी ना चेक करने, तो यहाँ क्यों आ गई? हाँ, ऐसे बिना पूछे किसी के रूम में नहीं आते। बोलो, अब इस कमरे में क्यों आ गई? पता नहीं, पर मुझे यहाँ आना पहले ठीक लगा। वैसे भी पहले आए या बाद में, इस कमरे में तो आना ही है ना। शिवांगी, अगर तुमने चोरी की है तो तुम सबको बता सकती हो, यहाँ सब अपने ही लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा बहुत जली कटी सुनाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जो 20 लाख रुपए हैं वो दे देना, ठीक है? कभी किसी चोर ने माना है उसने चोरी की है? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आखिर चोर को पकड़ना तो पड़ता ही है ना। शिवांगी, तुम्हें लगता है इससे कुछ होने वाला है?
नैना, अरे भाभी, नैना आराम से बैठो। नैना आराम से आराम से आराम से आराम से। ये तो होना ही था। और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, और ये 2-4 बार तलाश है, मेरे बस की बात नहीं। पापा, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया ना, प्रोटीन पिया है। मुझे भी बहुत वीकनेस लग रही है पापा। ये चोर पुलिस का खेल अब मुझसे नहीं होगा। डॉक्टर को फोन करो, उसको बोलो मेरी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। मैं करता हूँ। रणबीर खड़े खड़े देख क्या रहा है यार? तेरी पत्नी के चक्कर में नैना की तबीयत खराब हो रही है और थोड़ी बहुत मेरी भी। बस करो यार ये सब। आप लोग जाओ, ऐसे हमें आराम करने दो। भाभी, भाभी आप प्लीज उठिए, मुझे ये गद्दा चेक करना है। शिवांगी मेरी तबीयत ठीक है। भाभी बस ये गद्दा रह गया है, आप प्लीज उठिए। पहली बार में ये गद्दे पे नजर किसी की पड़ी ही नहीं। ये क्या कर रही हो तुम? देख नहीं रही? भाभी की तबीयत खराब हो रही है और तुम उन्हें हटने के लिए बोल रही हो? ये इंसानियत है? ये मुझे मेरे बैग के पास से मिली। बताइए किसकी है? हे भगवान, मेरा सर बहुत बहुत दर्द कर रहा है। बड़ा जा रहा दर्द के मारे। ये मुझे मेरे बैग के पास से मिली है। जरा सोचिए आप सब, नैना भाभी की पायल मेरे रूम में मेरे बैग के पास क्या कर रही थी? ये पायल मुझे सुबह ही मिल गई थी। जब मैं सोच रही थी तभी माँ जी की नीचे से पुकारने की आवाज आई, तो भागी भागी नीचे चली आई। मैं नीचे ये बात सबको बताने वाली थी, लेकिन मुझ पे इल्जाम लगाया गया। मुझे बुरा सिर्फ इस बात का लगा कि पापा जी और नीलेश जीजा जी के अलावा किसी ने भी मुझ पे भरोसा नहीं किया। तुमने भी मुझ पे भरोसा नहीं किया। मैं कभी चोरी कर ही नहीं सकती। पैसे सारे इस गद्दे के नीचे हैं। और नैना भाभी को कोई चक्कर वक्कर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरी छुपाने की कोशिश कर रही हैं। नहीं शिवांगी, मेरा सर सच में दर्द कर रहा है बहुत। नैना,
देख लिया आप सबने। अपनी माँ के मरने के बाद मैंने उन्हें अपने दिल में जिंदा रखा। हर बच्चा यही करता है। कभी भी अपनी मरी हुई माँ की झूठी कसम नहीं खा सकता, कभी भी नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने शिवांगी पे भरोसा क्यों नहीं किया? शिवांगी, शिवांगी, शिवांगी बेटा, अगर शिवांगी ने इन्हें सब कुछ बता दिया तो ये पक्का पुलिस बुलवा लेंगे और ये पूरा परिवार धोखाधड़ी से लेकर लड़की को परेशान करने के मामले में जेल के अंदर होगा। नहीं शिवांगी, प्लीज कुछ मत बोलना। शिवांगी बेटा, तो रो क्यों रही है? शिवांगी बेटा, तो रो क्यों रही है? पापा अच्छा किया कि आप आ गए। इन सब ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया। मम्मी जी के रूम में 25 लाख रखे थे, वो गायब हो गए तो सबको लग रहा है कि मैंने चुराया है। मैंने नहीं चुराया। आप तो जानते हैं ना मैं चोरी कैसे कर सकती। मैं चोर नहीं हूँ पापा, पर ये लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि घर में से ये किसी ने किया है तो इसके कमरों की तलाशी ले लेते हैं। बाकी के 20 लाख किधर है?
पैसे सारे इस गत्ते के नीचे हैं। रणबीर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अपनी जान दी थी तुम्हें, और तुम सब लोगों का इसके साथ ये बर्ताव, और इतना कुछ करने के बाद भी। नहीं समझी जी। बस पुष्पा जी, इंस्पेक्टर साहब, अपनी बेटी के ससुराल से फोन कर रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, पूरे परिवार को सलाखों के पीछे डालिए। इन्होंने मेरी बेटी को तकलीफ दी है। रणबीर बेटा, पंडित जी आइए ना, बैठिए। जी, लेकिन दीनानाथ जी, शिवांगी रो क्यों रही है? शिवांगी बेटा, तो रो क्यों रही है? कुछ नहीं पापा, बस आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए रोना आ गया मुझे। अरे पगली, आज चौथ है, तू ये कैसे भूल गई कि पापा चौथ लेकर आएंगे ही और तुझसे मिलेंगे ही? बेटा, तेरा मायका यहाँ से है ही कितनी दूर? अरे रणबीर को लेकर घर आ जाती। आपने तो कराने से मना किया है ना। अरे बेटा, बेटी को दामाद के साथ घर आने से मैंने कब रोका? मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि लड़ झगड़ कर घर मत आना, बस। बिल्कुल ठीक कहा आपने समधी जी। वैसे भी जिस घर में बेटी और दामाद जी एक साथ कदम रखते हैं ना, उस घर में विष्णु जी और लक्ष्मी जी का निवास हमेशा रहता है। और वैसे भी तिवारी जी, नए घर में अपनी जगह बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। और समधी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। अपनी ममता बरसाने के लिए। अरे आप क्या चौथ का सामान देकर ऐसे खड़े खड़े चले जाएंगे? विधि नहीं निभाएंगे? आइए बैठिए। पापा आप थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे खुश रहो। आप लोग भी सामान रख दीजिए। इसके पापा तो सही निकले, कम से कम हमारे लिए गिफ्ट तो लेके आए हैं। इसमें पता नहीं क्या होगा, मैं तो बड़ा वाला लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
पानी। पापा आप तो ब्लड प्रेशर की एक ही टैबलेट लेते थे, फिर अब 2 क्यों खा रहे हैं? बेटा पहले मेरे पास सिर्फ एक ही बेटी थी, अब बेटा भी। सिर्फ एक गोली से इतनी खुशी कैसे संभलेगी? बेटा थोड़ा और। हाँ लीजिए। पानी, पानी। थैंक यू पापा। चार दिन में मेरी बेटी सयानी हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझसे छूट गया था वो आपने उसे सिखा दिया। पुष्पा जी, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी को सास के रूप में मां मिल गई। रणबीर बेटा, बेटा तुम्हारा काम तो ठीक चल रहा है ना? जी अंकल जी, बहुत अच्छा चल रहा है। मीटिंग्स चल रही है, कल भी एक मीटिंग है। एक छोटा सा स्टार्टअप भी सोच रहा हूँ, और आपके आशीर्वाद से वो भी एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। बेटा जिस काम में भी हाथ डालो कामयाबी मिले। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः। अब आप प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम कीजिए। आपका जीवन सुखमय हो। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अब आप परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित प्रणाम कीजिए। जीते रहो बेटा। अरे बस बेटा। बेटा ये पूर्वी मैया का प्रसाद है, सिंदूर। रणबीर, बेटा इस शिवांगी को लगा दो। भगवान तुम्हारा साथ सदा बनाए रखे। बेटा जब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे ना, कुछ भी कोई भी तुम्हारे बीच में नहीं आएगा। बस आपसी भरोसा कायम रखना। मेरा भरोसा करो, मैंने चोरी नहीं की है। बेटा पति पत्नी वो दोस्त होते हैं जो एक दूसरे के लिए आईना और साए की तरह होते हैं। जब कोई एक गलती करता है तो दूसरा आईना बनकर सामने खड़ा हो जाता है, और जब किसी एक को सहारे की जरूरत होती है तो दूसरा साया बन जाता है। ये मुझे मेरे बैग के पास से मिली। पता है ये किसकी है? मैं कभी चोरी कर ही नहीं सकती। पैसे सारे इस गत्ते के नीचे हैं।
पूछो मत, ये तो प्यार की निशानी होती है। जिसके नाक पे सिंदूर गिरता है ना, उसका पति टूट कर प्यार करता है। मेरे नाक पे तो रोज ही गिरता है। इसीलिए तो देखो, मेरे गुड बॉय मेरी कोई बात नहीं टालते, सारी बात मानते हैं। दिन को रात कहती हूँ ना, तो रात ही मान लेते हैं। मेरे लिए तो पूरा आजमगढ़ ही वीरान हो गया है। खैर, मैं यहाँ आया, आप लोगों को हंसता खेलता देखकर बहुत खुशी हुई। अब आज्ञा दीजिए। पापा, खाना तो खा के जाइए। तो बेटा, माना जमाना बदल गया है, लेकिन बेटी के यहाँ का खाना तो नहीं खाऊंगा। तूने पानी पिला दिया, बहुत है। अब जब पापा की याद आए ना, तो रोना मत, फोन कर लेना। ऐसे यहाँ का माहौल देखकर लगता नहीं कि तुझे अपने पापा की बहुत ज्यादा दिनों तक याद आएगी। खुश रहो बेटा, बस बेटा खुश रहो। कोई कमी रह गई हो तो माफ कर दीजिएगा प्लीज। आइए। मैं तुमसे कुछ कैसी खामोशी छाई है, हर बात में दूरी आई है। साथ तो है फिर भी तन्हा, क्या किस्मत की रंगबाजी है। ख्वाहिशों के दाम लगे हैं, किस चौखट पे खड़े हैं। हो गई है रिश्तों की सौदेबाजी, रंगबाजी, रंगबाजी, दिलों की रंगबाजी। तुम अपना स्टार्टअप प्लान कर रही हो? मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम क्लाउड किचन खोलने का सोच रही हो? सोच लिया है ऑलरेडी। लेकिन तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। पति पत्नी होते हैं, अपने फैसले बताते पता हैं। है क्या, दो लोग फैसले तब शेयर करते हैं जब उनके बीच भरोसा होता है। जब सब लोगों ने उंगलियां उठाई कि पत्नी चोर है, तो खुद को पति कहने वाले ने मुंह पर उंगली रख ली। डटकर खड़े रहना पड़ता है, आंखों में आंखें डालकर ये कहने के लिए कि वो चोर नहीं है। तब बनता है भरोसा और तब शेयर होते हैं फैसले। वो
हे पूर्वी मैया, अपने बिजनेस की तैयारी कर रही हूँ, अपना आशीर्वाद मेरे साथ रखिएगा। मेरी कमर। हेलो सर, सर आप प्लीज मुझे बस एक अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए, मैं आकर डिटेल प्रेजेंटेशन दे दूंगी। और सर, हेलो हेलो, मिश्रा जी। अरे नीलेश बाबू, रणवीर बाबू, आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे बहुत बढ़िया, बैठिए बैठिए। क्या हाल चाल आपके? बस फर्स्ट क्लास। बैठिए ना, बैठिए जी। आप ही का इंतजार कर रहा हूँ मैं। बताइए क्या लेंगे? नहीं नहीं मिश्रा जी, कुछ नहीं चाहिए, बस आपको ये फाइल देनी थी। अरे वाह, इसका मतलब डील पक्की है। पक्की। मिश्रा जी, ये लीजिए, अब आप सब संभाल लीजिए, फ्रेंचाइजी मिलनी ही चाहिए, और मुझे मालूम है आप संभाल लेंगे। स्टार्टअप किंग के सामने जो खड़ा हूं। रणवीर बाबू, अब आप देखिएगा काम कैसे रॉकेट की तरह बहकेगा है। हेलो सर, मैं शिवांगी पांडे बोल रही हूँ। सर आप एक बार मुझसे मेरा आइडिया सुन लीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आया तो। हेलो, मिश्रा जी, सब ओके? अरे रणवीर बाबू, सब बढ़िया है, आप चिंता ना करो, गेम खेलो। हो गई फाइल पूरी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप पक्का आएंगे ना? ठीक है सर, आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू। यस यस। मेरे पास तो सिर्फ 4 घंटे हैं। इन 4 घंटे में प्रेजेंटेशन भी फाइनल करनी है और उनकी टेस्टिंग के लिए एक डिश भी बनानी है। ओह नो, एक काम करती हूँ, पहले अच्छे से एक स्वीट बना लेती हूँ, फिर प्रेजेंटेशन फाइनल कर दूंगी। वाह शिवांगी,
तूने तो बहुत ही अच्छा बना लिया। अब इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बोलते हैं? खूब भालो। 12 बज गए। जी कहिए। जी नमस्ते, शिवांगी पांडे रहती हैं यहाँ? जी मैं प्रताप सिंह, उनसे मिलना। शिवांगी पांडे को आप कैसे जानते हैं? और आप यहाँ क्या कैसे? जी मैं इन्वेस्टर हूँ, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था अपनी स्टार्टअप पिच के लिए, बस इसीलिए आया हूँ। वैसे टाइम तो 2 बजे का था, लेकिन मेरी पहले वाली मीटिंग कैंसिल हो गई तो मैं जल्दी आ गया। देखिए, हमें लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि हमें नहीं लगता यहाँ कुछ ऐसा किया जा रहा है। आप जा सकते हैं। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।